कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, लेकिन आपने मक्का मदीना के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर हिंदुओं को मक्का जाने की इजाजत क्यों नहीं है। कई बार ये भी सुना गया है कि वहाँ देवों के देव महादेव को कैद करके रखा हुआ है। आए दिन लोग मक्का मदीना में शिव जी के होने का दावा करते रहते हैं, कभी किसी वीडियो के जरिए तो कभी किसी फोटो के। तो चलिए आज हम जानते हैं कि क्या सच में संसार के सबसे शक्तिशाली शिव शंभू को भी कोई कैद कर सकता है। भगवान शिव से सब अपने परिवार की रक्षा की कामना करते हैं। क्या भगवान शिव खुद इस वक्त किसी की कैद में है? हर धर्म में कुछ पवित्र स्थल होते हैं। जैसे हिंदुओं में चारों धाम की यात्रा करने के बाद जीवन सफल माना जाता है, वैसे ही सऊदी अरब में स्थित मक्का मदीना मुस्लिम समुदाय का सबसे पवित्र स्थल है। मुस्लिमों के लिए ये जन्नत के दरवाजों से कम नहीं है। लेकिन क्या इस दरवाजे के अंदर कोई किसी भगवान को कैद करके रख सकता है? और क्या कोई किसी धर्म से जुड़ा इंसान अपने भगवान को ऐसे कैद होते हुए देख सकता है? लोगों का तो कहना यहाँ तक की है, यहाँ शिव जी कैद है, इसलिए हिंदुओं का यहाँ आना मना है। क्योंकि लोगों के अनुसार अगर किसी भी हिंदू धर्म के व्यक्ति ने यहाँ कैद शिव जी पर गंगा जल चढ़ा दिया तो वो हमेशा के लिए इनकी कैद से आजाद हो जाएंगे। आपने भी बचपन में ऐसी ही कई कहानियां सुनी होगी और आपके भी मन में ख्याल आता होगा कि काश हम वहां जाकर अपने भगवान को बचा सके। लेकिन मात्र एक कहानी सुनकर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। आज हम आपके मन से सालों से उठ रहे सवालों के जवाब देने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले मक्का मदीना के बारे में जानना होगा। दोस्तों, मक्का मदीना सऊदी अरब की धरती पर मौजूद है। वैसे तो इस देश की अपनी ही बहुत सी खासियत है, लेकिन मक्का मदीना इस देश के नाम में 4 चांद और लगा देता है। हर साल दुनिया के कोने कोने से मुसलमान यहाँ पहुँचते हैं। माना जाता है कि हजरत मोहम्मद ने ही इसे मुस्लिमों का तीर्थ स्थल बनाया था। कहते हैं कि मक्का में मौजूद काबा की परिक्रमा करने भर से हर मुसलमान जिंदगी की सभी ऊंचाइयों को छू लेता है। मक्का मदीना का इतिहास मुस्लिमों के पैगंबर हजरत मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। पैगंबर मोहम्मद के अनुसार हर मुस्लिम को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए एक बार यहाँ जरूर जाना चाहिए। आज भी यहाँ पैगंबर मोहम्मद के चरण चिन्ह मौजूद है। मक्का में एक पवित्र क्यूब आकार का काबा भी स्थित है, जिसके दर्शन के लिए आने वाले प्रत्येक हज यात्री इसकी परिक्रमा लगाते हैं और फिर बाद में इसे चूमते हैं। ऐसा करने से हज यात्रा पूरी मानी जाती है। इस्लाम के 5 प्रमुख स्तंभों में हज यात्रा को भी एक माना गया है। हर मुस्लिम अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है। मक्का मदीना की यात्रा को ही हज यात्रा के नाम से जाना जाता है। पर यह बात भी सच है कि यहाँ दुनिया भर से मुस्लिम तो आते हैं, लेकिन आपको यहाँ एक भी हिंदू दूर दूर तक नहीं नजर आएगा। और तो और कहा जाता है कि कुछ समय पहले यहाँ के प्रवेश द्वार पर काफिरों का आना मना है लिखा गया था, जिसे हिंदुओं के साथ जोड़ा जा रहा था। इस जगह का महत्व कितना है, इसका अंदाजा तो आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़े, लेकिन वह हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। और मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना भी उनके लिए गुनाह के समान है। कहते हैं कि हज यात्रा के दौरान यहाँ कुछ खंभों को शैतान समझ के पत्थर मारने की परंपरा से ही यात्रा का अंत होता है। कुछ लोगों का कहना है कि इन खंभों के नीचे ही शिवलिंग है, जिस वजह से इस पर पत्थर फेंके जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। मुसलमानों का विश्वास है कि पैगंबर इब्राहिम को एक बार ये सपना आया कि अल्लाह ने उनसे उनके बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी। तो अल्लाह के आदेश अनुसार हजरत इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब वह अपने बेटे को कुर्बानी के लिए ले जा रहे थे, तब एक शैतान ने उन्हें बहलाने की कोशिश की और कहा कि कैसे तुम अपने ही बेटे की कुर्बानी दे सकते हो, आखिरकार ये तुम्हारी ही संतान है। जिसके बाद एक पल के लिए अब्राहम का मन बदल भी गया।
लेकिन दूसरे ही पल उन्हें समझ आया कि यह शैतान उन्हें भ्रमित कर रहा है, जिसके बाद उन्होंने शैतान की एक न सुनी। लेकिन जैसे ही वह अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने वाले थे, उन्हें बताया गया कि अल्लाह सिर्फ उनकी परीक्षा ले रहा था और बेटे की जगह एक बकरे को कुर्बान करने का आदेश दिया गया। हर साल मुसलमान अब्राहम और इस्माइल की इसी कुर्बानी को याद करते हैं और बकरा ईद के दिन एक बकरे को कुर्बान करते हैं। साथ ही लोग अपनी हज यात्रा के दौरान जिस शैतान पर पत्थर बरसाते हैं, वो शिवलिंग नहीं बल्कि अब्राहम को रोकने वाला शैतान है। इसी के साथ ही वे लोग कसम खाते हैं कि वह कभी भी किसी बुराई में नहीं आएंगे और सच्चे मन से अल्लाह के आदेश का पालन करते रहेंगे। बहुत से लोग मक्का मदीना का इतिहास हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। कहते हैं कि यहाँ मक्का मदीना बनने से पहले हिंदुओं का बहुत बड़ा मक्केश्वर महादेव मंदिर था। इतिहासकारों की माने तो यहाँ एक काले रंग का विशाल शिवलिंग भी था, जो आज भी वहाँ खंडित अवस्था में मौजूद है। इसके बारे में कुछ प्रसिद्ध इतिहासकारों ने तो अपनी किताबों में भी लिखा है कि मुस्लिम लोग काबा में जिस पत्थर को चूमते हैं वह कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव का शिवलिंग ही है। लेकिन अब समय आ गया है कि आपका सच से सामना कराया जाए। दरअसल यहाँ केवल हिंदुओं का ही नहीं बल्कि किसी भी और धर्म के लोगों का आना मना है। अगर वह मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वह सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास भी नहीं करता है, और जो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। ये सब हमारी काल्पनिक सोच है। मक्का में ना तो कोई शिवलिंग है और ना ही मुस्लिम लोग वहाँ किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को अंदर जाने देते हैं। अल्लाह के प्रति अपने भरोसे को मजबूत करने को हर साल यहाँ मुसलमान आते हैं। तवाफ के बाद हज यात्री वापस लौट जाते हैं। महीने की 12 तारीख को आखिरी बार हज यात्री काबा का तवाफ करते हैं और दुआ करते हैं। इस तरह हज की प्रक्रिया पूरी होती है। आज आपने जान लिया कि लोगों के मन में ये भ्रम है कि मक्का में शिवजी कैद है। अरे जरा आप ही सोचिए जनाब, शिवजी जिन्होंने इस पूरे संसार की वक्त वक्त पर रक्षा की, क्या उन शिव शंभू का कोई बाल भी बांका कर सकता है? ठीक उसी तरह अल्लाह का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वक्त आने पर शिव शंभू ने तो इस संसार के लिए विष का प्याला तक पी लिया। शिव तो खुद एक शक्ति है, फिर आखिर इस शक्ति को कोई और शक्ति कैसे कैद कर सकती है? इसलिए हमें किसी भी धर्म को किसी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो या फिर कोई और भी हो। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपके मन में पल रहे बहुत से सवालों का अंत हो गया होगा और मन में एक शांति भी होगी। इसलिए कहते हैं कि सुनी हुई हर बात सच नहीं होती। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।